नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। यूपी में बीजेपी के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें। 2024 से पहले बड़ा होगा सपा गठबंधन। अब इन दलों ने दे दिए संकेत। आखिर वो दल कौन कौन से हैं, देखिए आई डालते हैं एक नजर। मैनपुरी संसदीय उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत और अखिलेश यादव व शिवपाल यादव के बीच घनिष्ठता के बाद समाजवादी पार्टी के असंतुष्टों और पूर्व सहयोगियों को राज्य के मुख्य विपक्षी दल में एक बार फिर संभावनाएं दिखने लगी हैं। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सपा यदि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में ठीक ठाक प्रदर्शन करती है तो 2024 में होने वाले लोकसभा उपचुनाव से पहले कुछ गैर भाजपा दल सपा के पीछे लामबंद हो सकते हैं। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल की जबरदस्त जीत के बाद शुक्रवार को बदायूं के पूर्व विधायक आबिद रजा जहां पार्टी में दोबारा शामिल हो गए, वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा के प्रति अपने तेवर में नरमी के संकेत देते हुए कहा, शिवपाल सिंह यादव पहल करेंगे तो हमारी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से फिर से बातचीत हो सकती है। जानिए क्या कहते हैं जानकार, आखिर पूरी जानकारी क्या है। राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षक विपिन बिहारी श्रीवास्तव ने कहा, मैनपुरी उपचुनाव और यादव परिवार की एकजुटता ने भाजपा के समानांतर भविष्य तलाशने वालों की उम्मीद जगा दी है और अगर सपा ने निकाय चुनावों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया तो लोकसभा चुनावों के लिए छोटे दल फिर सपा के आने को आतुर होंगे, सपा के साथ आने को आतुर होंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश और शिवपाल की निकटता को निकाय चुनाव की कसौटी पर खरा उतरना होगा और इस चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा उपचुनाव की भी दिशा तय हो जाएगी। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा, महान दल, अपना दल, कमेरावादी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जैसे छोटे दलों ने सपा नीत गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। अपना दल, कमेरावादी को छोड़कर इनमें से बाकी सभी दलों ने विधानसभा चुनाव के बाद सपा से दूरी बना ली थी, लेकिन मैनपुरी में सपा की जीत के बाद इन दलों में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। डिंपल यादव की जीत से बड़ी हलचल। आखिर ये हलचल क्या है, देखिए समझाते हैं आपको। दरअसल अक्टूबर 2022 को सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एवं भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य को 2.88 लाख से अधिक मतों से हराया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम ने मैनपुरी के करीब 90,000 मतों के अंतर से चुनाव जीता था। माना जा रहा है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच मतभेद समाप्त होने और यादव परिवार की एकजुटता ने ही सपा के पक्ष में माहौल बनाया है। और वहीं आगे की जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश राजभर ने भी दिए नरमी के संकेत। ये नरमी क्या है? राजनीतिक जानकार यही दावा कर रहे हैं कि अगर यादव परिवार की एकजुटता बनी रही तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा ही भाजपा के मुख्य विकल्प के रूप में उभरेगी। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के सहयोगी रह चुके राजभर 2024 में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा में संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। इस सिलसिले में जब राजभर से बातचीत की गई तो उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, हाँ बिल्कुल, बात करने में क्या दिक्कत है, कोई खेत मेड़ का झगड़ा तो है नहीं, राजनीति में कौन किसका दुश्मन है, उन्होंने इस तरह से कहा था। अपनी बात को बल देने के लिए राजभर ने बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी उत्तर प्रदेश में 2019 में सपा व बसपा के बीच हुए गठबंधन का उदाहरण भी दिया था। राजभर ने दावा किया कि हम निकाय चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा उपचुनाव में किसी न किसी से गठबंधन जरूर करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या सपा के किसी नेता ने सुभासपा से हाथ मिलाने की पहल की है, उन्होंने कहा कि अभी किसी ने कोई पहल नहीं की है। और वहीं आगे सूत्रों के अनुसार निकाय चुनाव के बाद तय होगी रणनीति। सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजभर जैसे छोटे दलों के नेता निकाय चुनाव में सपा की स्थिति का
आकलन करेंगे और परिणाम के हिसाब से ही 2024 के चुनाव के लिए अपनी दिशा तय करेंगे। यूपी में बहुत जल्द नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। राज्य में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें महापौर अध्यक्ष और सभासदों के चयन के लिए मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के बाद हुए विधान परिषद चुनाव में टिकट न मिलने से जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान सपा से खफा हो गए थे, लेकिन अब वह फिर पार्टी के साथ आ गए हैं। 2019 में सपा के चिन्ह पर चंदौली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं डॉक्टर चौहान ने पीटीआई भाषा से बातचीत में स्वीकार किया। विधान परिषद के चुनाव में मौका ना मिलने से सपा से थोड़ी दूरी हो गई थी, लेकिन अब हम अखिलेश जी के साथ हैं और निकाय चुनावों में सपा का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, लोग बीजेपी से धीरे धीरे ऊबने लगे हैं। मुझे लगता है कि 2024 में सपा को ठीक ठाक सफलता मिलेगी। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा, हम लोग मुख्य खिलाड़ी नहीं हैं और मुख्य खिलाड़ी बड़े दल सभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ऐसे में हम किसके साथ जाएंगे, इसको लेकर खूब तुक्केबाजी चल रही है। अखिलेश के साथ दोबारा तालमेल बिठाने की संभावनाओं पर मौर्य ने कहा, देखिए अखिलेश यादव से ही नहीं, बीजेपी से, कांग्रेस से, बसपा सभी से गठबंधन की संभावनाएं हैं। जब हम अपनी बदौलत एक भी सीट जीत नहीं सकते तो किसी न किसी का सहारा तो लेंगे। अब सहारा कौन देगा, यह उन पर निर्भर करता है। महान दल के नेता ने कहा, पहल बड़े दलों को करनी है और अगर हमें कोई बुलाता ही नहीं तो हम गठबंधन के लिए तैयार होकर भी क्या करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि वह मौके का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर सपा के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, सपा ही बीजेपी का एकमात्र विकल्प है। अखिलेश जी सक्षम हैं, लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि देर से ही सही, लेकिन बहुत से लोग सपा में आएंगे। हालांकि जब ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो चौधरी ने कहा कि उनके बारे में अखिलेश जी ही तय करेंगे।